चालू अपी ने पहले थंबनेल नहीं लगाया था, लेकिन बाद में चालू अपी ने सेम वैसी ही बातें थी, लेकिन उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए उन फोटोज को और थंबनेल लगा दिया और उसमें लिख दिया हमने क्या गलत किया, क्वेश्चन मार्क और उदासी का चेहरा। अब भैया ये तो तुम जानोगे तुमने क्या सही किया और क्या गलत किया। ज्यादातर तो वैसे तुम गलत ही करती हो। और ये जो टाइटल डाला है ना कि अम्मी की फिक्र होती है, अम्मी की फिक्र तो तुम्हें कभी नहीं होती, क्योंकि हमने नहीं देखा 6 साल में तुम्हें अपनी अम्मी की फिक्र करते हुए। क्योंकि अगर तुम्हें अम्मी का फिक्र होता तो अम्मी को 15 साल से अम्मी प्री डायबिटिक थी और तुमने उनको धीरे धीरे कर उस वहां पर उस पॉइंट पर ले आई कि उनको एक्चुअली अभी डायबिटीज हो चुकी है रेगुलर बेसिस पर, कि अब उनको आकर चीजें अवॉइड करनी पड़ रही है। जब आप प्री डायबिटिक होते हो तो आपको प्रिकॉशन लेनी होती है, अपनी चीज़ों पर, अपने खाने पीने पर, अपने लाइफ स्टाइल पर कंट्रोल करना होता है, जो तुम्हारे साथ रहते हुए तो अम्मी का पॉसिबल था ही नहीं। और ना ही 6 साल से तो खैर भाई के अंडर ही थे, लेकिन अभी 3 साल से जब से तुम शादी होकर यहाँ ऊपर शिफ्ट हुई और तुम्हारी अलग से ये घर गृहस्थी हुई है और ये तुम्हारा हस्बैंड यहाँ तुम्हारे पास आकर रहने लगा है, तुमने कई सारे लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से अलट पलट करके रख दी, यानी कि उनको बीमारियों की तरफ लेकर गई हो। पिज्जा का देख लो वेट कितना ज्यादा पुट ऑन हो गया है तुम्हारी शादी के बाद, अम्मी का देख लो कितना वेट ज्यादा पुट ऑन हो गया है तुम्हारी शादी के बाद से। उनको दोनों को बीमारियां, जो भी प्रॉब्लम उनको हेल्थ इश्यूज हुए हैं तुम्हारी शादी के बाद से। तुम्हारा लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा उसमें योगदान देता है, तुम्हारा खाना पीना और उनको अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में, लालच में ये सारी चीजें करवाना, ये सबसे बड़ा योगदान देता है। और वो लोग, उनको इतनी समझ होती तो शायद वो बहुत पहले अपने लिए कुछ सोच पाते, बट यस नान उनमें से समझदार है तो उसने समझदारी से काम किया। वो फायदा भी लेता है तुम और अपना नुकसान भी नहीं होने देता है। तो चालू पे के व्लॉग के कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वही मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपनी चली है अपनी प्यारी सी बहन, जिसको प्यारी सी बहन कम और नौकरानी ज्यादा ट्रीट करती है, जिससे अपनी गंदी कीचड़ की वहां से पूरे सिटी में घूम के आने के बाद सैंडल उठवाती है वो अपने हाथों से। जबकि तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या जो तुम खुद से अपनी सैंडल उठा सको? लेकिन नहीं, क्योंकि तुमने अपनी बहन को नौकरानी बना कर रख रखा है। और अगर ऐसा ही है तो तुम्हारे भी तो हाथ चल सकते हैं ना, तुम अपने हाथों से भी तो अपनी सैंडल उठा सकती हो ना। लेकिन नहीं, वो काम तो तुमने पिज्जा को सौंपा हुआ है पिछले 6-7 साल। तो इसकी नजर में इसकी बहन कम और परमानेंट पीए, या यूं कह लो कि नौकरानी, या यूं कह लो कि खाला बनी नैनी, या यूं कह लो कि हाउस हेल्प, या कुछ भी सेक्रेटरी, कुछ भी आप समझ, वो सब कुछ है। सिर्फ नहीं है तो बहन नहीं है, क्योंकि बहन सिर्फ और सिर्फ सारा है जो एक काम नहीं करती। फायदे सारे लेती है बहन वाले, सारे मजे भी लेती है, पसंदीदा चीजें, खाना पीना, बाहर घूमना फिरना, लेकिन अगर नहीं करती है तो सिर्फ काम नहीं करती। वो है एक्चुअली कजन सिस्टर। लेकिन पिज्जा को कजन सिस्टर में मैं तो शुमार बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही मैं ये कहूंगी कि चालू उसको कजन सिस्टर की तरह से ट्रीट करती है। अरे यहाँ रहने का मतलब ये नहीं है, चलो अगर इक्वल ही करना है या कंपैरिजन ही करना है तो चलो सगे भाई बहनों में करते हैं ना, एक ही माँ बाप के, एक ही घर में रहने वाले, एक ही घर की जिम्मेदारी, एक ही घर है जो जिम्मेदारी उठा रहा है। चलो बात करते हैं नान की। नान को जो ट्रीटमेंट मिलता है क्या वो पिज्जा को मिलता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि भाई भाभी कभी कभी उसको इन्वॉल्व करते हैं, उससे व्लॉगिंग कराते हैं, उससे कैमरा उठवाते हैं और उसे शूट करने के लिए कहते हैं, कि चलो वो एक अलग चीज है। वो कोई इतना भारी नहीं है कि उसमें चलो आपको नौकरों की तरह से ट्रीट किया जाए। उसके साथ वो उसको फैसिलिटी भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं, बाहर घुमाना फिराना, जो भी है, जहां पर भी जनाब जाते आते हैं वहां पर उसको बराबर की तरीके से प्यार, मोहब्बत, केयर, वो सब कुछ भी होता है। उससे नौकरों की तरह से व्यवहार नहीं किया जाता। हाँ, अपने भाई की तरह से उससे काम जरूर ले लेते हैं। सम टाइम उसकी पढ़ाई छुड़वा कर और या उसके कॉलेज का जो भी था उसको छुड़वा के अपने साथ लेकर जाना जस्ट फॉर कंटेंट, ये सब कर देते हैं। बट वो फिर भी एक बार को थोड़ा सा हम उसको कह सकते हैं कि चलो ठीक है, बट ये जो पिज्जा के साथ कर रही है ना भाई, ये ठीक नहीं है। तो अपनी उसी प्यारी सी बहन के लिए ये आ गई है यहाँ पर सोयाबीन का पुलाव बनाने के लिए। OMG, रात को 12 बजे, जिसमें वो कल सुबह 9 बजे जब घर से निकलेगी। एक्चुअली 9 बजे का तो कॉलेज का टाइम होता है, तो ऑफ कोर्स अगर इसको 2-2.5 घंटे लगेंगे तो आप सोचो 9 बजे से 2-2.5 घंटे पहले ले लो, यानी कि 7, सवा 7 बजे या फिर 6:30 बजे घर से एक्चुअली उसको निकल जाना चाहिए। अगर उसको रास्ते में इतना टाइम लगता है तो, ये टाइम मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो जो उसका इंस्टीट्यूट है वो घर से कितनी दूर है, किस तरीके से कन्वेंस से जाना
है वो सब आपको आइडिया अंदाजे से हो ही गया होगा कि जो इंस्टीट्यूट इसने बताया नहीं है, जिसका ब्रोशर इसने दिखाया था कि वो इसके घर से कितना डिस्टेंस है, वो मैटर करता है। क्योंकि बच्चे इस एज में अगर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और वो घर से बहुत दूर है या दूसरी सिटी में है, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी इस चीज की उनकी होती है कि वो वहां पर या तो हॉस्टल ले ले या फिर रेंटेड आप कोई भी अपना अकोमोडेशन बना ले। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। अगर आप चेक करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा लंबा है, जो बहुत ही थका देने वाला है इतना लंबा ट्रैवल करना। और अगर वो सस्ता ट्रैवल, देखो अगर वो ट्रैवल थकाने वाला तो है ही, अगर कैब से जाती है तो मैंने आपको बताया कि फेयर कितने का पड़ेगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे को ये उस चीज के लिए बोल रहे थे कि भाई आपने कितना इसमें माथा पच्ची की है, इतना ढूंढा। नहीं, ऑब्वियसली ये बहुत जेन्युइन बात है कि बहुत ही आइडिया लगाना, क्योंकि किसी के भी बच्चे अगर ऐसे पढ़ रहे हैं और वो जब हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, यानी कि आप अगर जूनियर कॉलेज से अगर आप कॉलेज में जाते हैं या अलग किसी कोर्स के लिए जाते हैं, तो कई बार आपको सिटी भी चेंज करना पड़ता है, कई बार बहुत दूर भी देना। अब गाँव के जो बच्चे होते हैं वहाँ नहीं होता इंस्टीट्यूट, तो वो सिटी की तरफ जाते हैं, दूसरी सिटी भी जाते हैं, तो उनको वो सब चीज देखनी पड़ती। लेकिन अगर आप उसी सिटी में रह रहे हो और डिस्टेंस है, तो वो भी आपको आने जाने का कन्वेंस भी देखना पड़ता है। वो भी जब आप उसी बहन को एज ए नौकरानी की तरह से ट्रीट करते हो, तो उसके लिए आप इतना खर्चा करोगे, अफोर्ड करोगे, क्योंकि वैसे ही वो इस चीज के लिए बदनाम है कि वो वाकई में एडमिशन कराया भी है कि नहीं कराया। कराया है एडमिशन, तो उसमें तो ऑफ कोर्स उसके लिए पैसा लगेगा ही लगेगा। लेकिन पैसा उसमें भी लगेगा जब वो डेली अप डाउन करेगी, तो वो भाई बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए वो कन्वेंस इतना ज्यादा भी है। अगर वो टैक्सी से आती जाती है, और टैक्सी से अगर नहीं आती जाती है, तो फिर वो किससे आएगी जाएगी? लोकल कन्वेंस से आई जाएगी। लोकल कन्वेंस से आने जाने में और भी ज्यादा थकेगी और भी ज्यादा परेशान होगी। और उसके बाद भी चालू वो पी के आकर वो 50 काम करने जो वो करती थी, उसके बाद भी उसको कंटेंट भी देना। तो भाई सोचो, एक लड़की की 20-22 साल की एक लड़की, उसको आराम भी चाहिए, प्रॉपर नींद भी चाहिए। तो क्या ये एक तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करना नहीं हो गया हर तरह से? खैर, जब रेगुलर जाएगी देखेंगे कितना छुपा पाएगी और कितना बचा पाएगी और कितना सच दिखाएगी। पर मैं तो यही कहूँगी चालू अपी, अगर आप मेरे पॉडकास्ट सुनती हो तो डेफिनेटली आपको ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये मत दिखाओ। बट येस, इंस्टीट्यूट है, वहाँ की कोई भी क्लिपिंग आते जाते वो सारी चीज वो तो वो दिखा ही सकती है ना। पिज्जा भले ही अपने फ्रेंड्स को ना दिखाए, वो हो सकता है कंफर्टेबल ना हो, बट खुद के लिए तो शूट कर सकती है, खुद तो कंटेंट बनती है ना तुम्हारा। खैर, देखेंगे वो दिन, किसी दिन ये चालू अपी ये भी दिखाए कि एक्चुअली इसने एडमिशन कराया भी है या नहीं कराया। तो बात करते हैं चालू अपी अपनी प्यारी सी बहन के लिए, जो कि कल लेकर जाने वाली है, और उसके लिए आज रात को 12 बजे ये पुलाव बना रही है। अरे रे रे, क्या इन बच्चों की किस्मत में सिर्फ बासी खाना ले जाना ही लिखा है? अगर ये अपनी माँ के साथ रह रहे हैं तब भी उसकी किस्मत में बासी खाना ही है। जब माँ इनकी यहाँ नहीं होती थी तब ये लड़की अपना और अपने भाई का टिफिन बनाती थी। इनके 6 साल पहले के व्लॉग देखो तो वो रात को 3 बजे लंच बॉक्स तैयार करके रख दिया करती थी, अपना और अपने भाई का भी। फिर क्या फायदा यहाँ पे माँ की तरह से इनको रखने का? या तो इनको तो नौकरों की तरह से ही ट्रीट किया जा रहा है शुरू से, अपना खाना खुद बनाओ, खुद पैक करो, हमारे से कोई मतलब नहीं है। कपड़े अपने पिज्जा शुरू से खुद ही धोती, कोई गारंटी नहीं है कि पूरे घर के भी यही धोती थी उस टाइम पर भी। खैर, जो चीज नहीं देखी वो नहीं देखी, बट यस इतना मुझे जरूर पता है कि अपने कपड़े वो खुद धोती है, जो कि चालू अपी के व्लॉग्स में हमें पता चला है कि वो हाथ से धोती है। बाल्टी चाहिए थी उसको, बाल्टी में कपड़े यहाँ से वहां ले जाना, फिर उनको सुखा, क्योंकि कपड़े अगर कोई और धो रहा है तो पिज्जा बाल्टी उठा के वहां से वहां तक क्यों रखेगी? वो सबसे ज्यादा ताकतवर है क्या घर में? अब चालू अपी आ गई है सोयाबीन का पुलाव बनाना सिखाने के लिए। जिसको खुद करना धरना कुछ नहीं आता है वो दूसरों को सिखाएगी। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हैं वो जरूर बताना। तेल डाला, खड़े गरम मसाले डाले, फिर उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और छींट आ गई तो हम पीछे हट गए। फिर हमने बहुत सारी प्याज डाल दी, फिर हमने टमाटर डाल, तो हल्दी थोड़ी कम हो गई थी, फिर हमने हल्दी भी डाल दी। पुलाव में ऐसे हल्दी कौन डालता है? वो तहरी होती है या फिर मसाले के चावल होते हैं जो पुलाव डालकर, ये सोयाबीन डालकर और आलू डालकर बनाते हैं, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और नमक, मिर्च, हल्दी सब डलता है। यानी कि उनका जो कलर होता है येलो कलर का होता है। तो हमने गरम मसाला डाल दिया है, अम्मी वाला है। अम्मी वाला गरम मसाला डब्बे में इतना सा क्यों है? ये पहले की वीडियो है या अम्मी वाला डब्बा है? तुमने तो अभी बहुत सारा गरम मसाला बनाया, तो ये डब्बे में इतना सा गरम मसाला कैसे रह गया? चालू अपी तुम क्या धांधलेबाजी कर रही हो? तुम क्लिपिंग आगे पीछे कर रही हो क्या? क्योंकि तुमने तो इतना सारा गरम मसाला बनाया तो डब्बा तुम्हारा भरा होना चाहिए था।
फिर तो तुम्हें और भी अच्छे से दिखाना चाहिए था, फ्लॉन्ट करना चाहिए था। फ्रेंड्स ये देखो, ये वो है जो अम्मी ने हमारा गरम मसाला बनाया है, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही, देखो कितना सारा बन गया है। डब्बा तो खाली था, तुमने सारा झाड़ दिया उसमें, ये क्या चक्कर है चालू अप्पी? और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है फ्रेंड्स, ये वही वाला पुलाव है, उसकी क्लिपिंग चालू अप्पी ने शूट कर रखी थी और अब झूठ बोल रही है कि हम पिज्जा के लिए बना रहे हैं, क्योंकि पिज्जा लेकर जाएगी। और ये उसी दिन का है जिस दिन इन्होंने पहली बार गरम मसाले की शुरुआत करी थी, उससे पहले जिन्होंने बनाया था। और ये वही डिब्बा है जो डब्बा ये अम्मी को देने के लिए जा रही है। तो इस तरह से मसाला रेडी करके इसमें चावल डाल दिए, फिर चावल के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर चावलों को भी निकाल लेंगे, एक भी दाना नहीं छोड़ेंगे, सुगर गृहिणी की तरह से। वैसे हो नहीं तुम सुगर गृहिणी। और साइड में थोड़ा सा घी भी डाल दिया था हमने लास्ट, और सीटी लगा दिया, और बस हो गया हमारा सारा का सारा काम। और देखो हमने प्लेटफॉर्म भी साफ कर दिया, और हमने ये रेस्टोरेंट से खाना मंगाया है, क्योंकि रेस्टोरेंट का खाना हम टेस्ट करते हैं, हम सुपर शेफ हैं, हम तो रणबीर बरार हैं। नहीं नहीं नहीं, हम चालू फरार हैं। याद आया, चालू फरार नाम दिया गया था, क्योंकि हम खाना टेस्ट करेंगे, फिर हम डाइनिंग टेबल पर टैप 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 करके स्पून बजाएंगे। वाह क्या खाना बनाया है। तो तब तक हमने यहाँ पे किचन भी साफ करके रख दिया था, ताकि डॉक्टर खाला को इजी हो जाए। और हमने चिमनी भी बंद कर दिया हाथ करके, और रेस्टोरेंट से हमें खाना आता रहता है टेस्ट करने के लिए। ये देखो हमने बना लिया। अच्छा बन गया पिज्जा? कह रही थी जब बन जाए तो हमें बता देना। कह रही है पिज्जा, कह रही थी हमारे बन जाए तो हमारे डाइनिंग में रख देना। चालू पे कहती फ्रिज में नहीं रखना था, कह रही नहीं फ्रिज में नहीं रखना था, कल शाम तक भी खराब नहीं होगा, मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है, खाना खराब नहीं होगा। लेकिन देख लो डॉक्टर खाला के हाथ में जो बच्चा है, उसने सैंडो कपड़े भी पहन रखे हैं, और डायपर के नीचे कोई भी बॉटम ऐसा नहीं बना रखा है जिससे कि उसको ठंड ना लगे। पूरा बेचारा आधे से ज्यादा तो खुला हुआ है उसकी बॉडी, बेचारे छोटे से बच्चे की। और वैसे मौसम ठंडा है, चावल खराब नहीं होंगे। आ गया अम्मी के यहाँ से, क्या खा कर आया? तो कहती एक छुआरा थोड़े पानी में से खिला खिला के फैला के आया है। तुमने भी बालों में कलर नहीं करा? कल कर लूंगी। ये देखो मैंने खाना पलट दिया। हाँ मुझे लग तो रहा है साफ कर दिया है तुमने, हमने सोचा खाला की मदद कर देते हैं। ओहो पिछली बार तारा मार दिया था हमने, चालू अप्पी ने करके भी दिखा दी। मैंने सोचा चलो आज आपके लिए इतना कर दूं। ओहो इनाम दे दो भाई चालू अप्पी को कोई। तो ये अभी हमें टेस्ट करना है। अब टेस्ट करने के लिए 2 टाइप की चिकन बिरयानी जो है वो खुशामदीद से आई है। एक में जर्दे का कलर डाल रखा है, ऑफकोर्स जर्दे का कलर जो होता है वो तो शुरू से डलता ही आ रहा है बिरयानी में। एक में जर्दे का कलर भी है, लाल कलर भी है, और प्लस आपको ग्रीन कलर भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो इतनी बकवास बना दी थी ये, दुनिया से ज्यादा समझदार और मैच्योर्ड यही है कि फ्रेंड्स फूड कलर नुकसान देता है बॉडी में। तो फ्रेंड्स हम डालें क्या ना डालें, आप हमें बताओ, क्योंकि फूड कलर नहीं डालेंगे तो खाना अच्छा नहीं लगता है, और बिना उसके बनाएंगे तो लोगों को समझ में नहीं आता, और डालें तो फिर ऐसे होता है वैसे होता है। क्या जवाब दिया लोगों ने कि तू बिरयानी भी 3-3 रंगों की बना ले। कौन भाई साहब हरे चावल डालता है या हरा कलर डालता है बिरयानी में? तो फ्रेंड्स ये देखिए पुलाव जो है वो रेडी हो गया है, बन गया। तो चालू पे तुमने पानी ज्यादा डाल दिया है कि जो तुम्हारे चावल खिले नहीं है। नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो मैं भी खा लूंगा। नाइस, अभी मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। हाँ वैसे भी मैंने कुछ ज्यादा खाया नहीं है। अब ये तो बनाया इसने अपनी प्यारी प्यारी सी बहन के लिए, और घर से खाना भी आया था, बिरयानी 2 तरह की, चिकन का कोरमा, ये सब चीज। तो कहता मैंने वैसे भी ज्यादा कुछ खाया नहीं था, क्योंकि हमें तो आदत है जगराता करने की। तो कोई बात नहीं, जब जागेंगे तो मैं और खा लूंगा, मैंने ज्यादा खाया नहीं। तो अब आ गए हैं ये फिर से वापस से दुखड़ा रोने के लिए। फ्रेंड्स हमने ना इस वीडियो का एंडिंग नहीं लिया था, और फ्रेंड्स हम आ गए हैं बताने के लिए कि कोई एक लड़की ने हमें गाली दी। नहीं नहीं नहीं, उसी स्टाइल में किस किस ने देखी है वो वेब सीरीज। ए जी गाली दे रहा है। तो चालू भी बोलो फनी गाली दे रही है। फनी पूछेगा कौन सी वाली? फनी ये वाली। तो फ्रेंड्स हमें आपको अपना होम टूर पूरा का पूरा देना था, जो कि शबनम बार बार बताती है, वही वाला टिडिन टिडिन टिन आज तुलसी बिरानी की तरह से बन के पूरे घर में घुमा घुमा के दिखा, क्योंकि अभी घर साफ नहीं हुआ। झूठी कितना झूठ बोलेगी, क्योंकि पिज्जा का रूम पूरा फैला पड़ा है, हैदर का रूम पूरा फैला पड़ा है, तो तुम पूरे घर का टूर कैसे दे सकती हो चालू अब? इसलिए तुमने बहाने बनाया है। चलो बैठकर यहाँ पर ज्ञानबाजी कर लेते हैं। जो तुम्हें एक कॉल आई है सच है क्या झूठ है हमें क्या पता, क्योंकि तुमने तो दिखाया नहीं है। और अगर वो इंटरनेट का नंबर है तो तुम्हें दिखाने में कोई बुराई भी नहीं थी, क्योंकि उसका रियल नंबर होता तो तुम दिखाते हुए बुरे बन जाते। बट वो इंटरनेट का नंबर नहीं था, मतलब इंटरनेट का नंबर था, रियल नंबर नहीं था, तो फिर तुमने दिखाया क्यों नहीं कि कोई तुम्हें बार बार कॉल कर करके गाली दे रहा, या तुम ये सिंपैथी गेन करने के लिए कर रही हो चालू अप्पी? तो फ्रेंड्स आप सब भी बहुत इंतजार करते हो, आप सबने बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि हमने बोला था स्टूडेंट के लिए। कहती है जो लोग समझ रहे हैं कि वो स्टूडेंट के लिए था तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उसको अलग तरीके से सोच रहे हैं, अलग तरीके से सोच रहे हैं, इसलिए हमें कॉल कर करके गालियां दे रहे हैं। कहती है जो लोग नहीं समझ पाए हैं तो शायद आप लोग समझ
समझ ही नहीं पा रहे हो कि बात क्या है। तुम बहुत समझदार हो। अगर तुम इतनी ज्यादा समझदार होती ना तो तुम सबसे पहले अपने घर के बच्चों को समझते, अपने घर की बच्चों की जरूरत को समझते, उनकी एजुकेशन उनको कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ में क्या रोल आगे करेगी उस चीज को समझते, उसकी हेल्थ को समझते। ये मुंह और मसूर की दाल ये कहावत है, चलो भी तुम पे शूट नहीं करती है सारी बातें। हाँ, लेकिन तुम्हें आदत है एक्चुअली बहती गंगा में हाथ धोने का, और ये तुम्हारा ये कोई नई बात नहीं है। तुमने अक्सर सेम सारी चीजें यही करी है, लेकिन तुम जो साफ सफाई देने के लिए आ जाती हो वो साफ सफाई तुम अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम पहले अपने घर के बच्चों का भविष्य सुधार कर दो। तुम जो अभी रिसेंटली हमने एक व्लॉग पहले ही देखा है कि तुम्हारी बहन सैंडल लेके, तुम्हारी गंदी सड़ी हुई सैंडल जिसको तुम पूरे बाजार में घूम कर आई हो, कीचड़ विचड़ लगाकर उसको अपने हाथों से लेकर जा रही थी। क्यों? वाई? तुम्हारी बहन क्यों? तुमने खुद क्यों नहीं उठाई? और ऐसा ही था तो अपने हस्बैंड से उठवा लेती। पिज्जा ही क्यों? क्योंकि वही करती आ रही है और तुमने उसकी वही हैसियत बना रखी है। कहती है फ्रेंड्स कब से कह रहे हैं, जब से हमने वीडियो डाली है हम फॉलो कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे। फ्रेंड्स फॉलो और अनफॉलो नंबर जो है ना वो मैटर नहीं करता। नंबर मैटर नहीं करता तो क्यों तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भाई ये कहते रहते हैं कि हमारे 4 मिलियन करा दो, हमारे 40 लाख करा दो, हमारे इंस्टा पे हमें फॉलो कर लो। भाई जितने फॉलोवर्स हैं वो रहने दो, उनको उतना क्यों बढ़ाना उनको। हाँ, नंबर मैटर नहीं करता, नंबर तो बहुत मैटर करता। अनफॉलो से इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तुमने थोड़ा सही कहा है कि अनफॉलो से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उस चीज से कि व्यूज आ रहे हैं। अब इसको लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, क्योंकि देखो जितने इसने जब चैनल स्टार्ट किया था 1.5 साल में इसको जितने भी जितने भी सब्सक्राइबर मिले हैं, 1.5 साल में जितने मिले थे पिछले, अब जो है 4.5 साल में उतने नहीं मिले, वही के वही रुके हुए हैं। मुश्किल से 1 लाख भी मुश्किल से ही बड़े होंगे पिछले 3.5 साल से, जो कि देखा जाए तो 1.5 साल से। स्टार्टिंग में इसको बहुत जल्दी मिल गया था, व्यूज भी आते थे भाई साहब 2.5, 2.7, 2.3, इससे कम इनको व्यूज ही नहीं आते थे। अब क्या है कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, बट व्यूज अगर आ रहे हैं 11 लाख 12 लाख तो उससे इनको पैसा बन रहा है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, जो भी लोग हैं इनको देख रहे हैं वो इनको सर्च कर देखते हैं, तो वो ऐसे ही देख लेते हैं। मतलब अब ये है कि आपने अगर किसी के आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हो तो आप उनकी वीडियो देख लेते हो, उसको तो व्यूज मिल जाता है, सब्सक्राइब करो ना करो। और सब्सक्राइबर बढ़ाने से, सब्सक्राइबर ज्यादा होने से आपको प्रमोशन ही ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, आपके चैनल की रीच अच्छी हो जाती है, या फिर कह लो कि आपका चैनल अच्छी नजर में आता है। अदरवाइज तो व्यूज से फर्क पड़ता है। जितने ज्यादा लोग, अब ऐसे भी होता है कि लोगों के सब्सक्राइबर बहुत कम है लेकिन उनको व्यूज बहुत अच्छे आते हैं, तो उससे उनको अर्निंग होती है, उससे उनको रियल फायदा होता है। बट यस, जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो फिर आप जो है ना, जो उनके माइलस्टोन है उनको अचीव करते हो। जैसे कि 1 लाख होने पर सिल्वर प्ले बटन, 10 लाख होने पर गोल्डन प्ले बटन, तो बस वैसे ही जो है वो अचीव होते रहते हैं। अब इनको सिल्वर प्ले बटन मिल गया, गोल्डन प्ले बटन मिल गया, अब इनका जो अगला पड़ाव है वो है डायमंड प्ले बटन। अब वो तो भाई इतनी आसानी से मिलने से रहा, तो वो तो इनको चाहिए नहीं, लेकिन व्यूज इनको डेफिनेटली चाहिए। इसलिए इनकी जो जबान इतनी ज्यादा हिल रही है ना कि फ्रेंड्स मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर नहीं करता, क्योंकि इतने सब्सक्राइबर पे भी अगर तुम्हारा घर अच्छे से चल रहा है और 40, 45, 50, 60 लाख रुपए तुम महीने के कमा रही हो, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि लोग फिर सब्सक्राइब करें या ना करें, अनसब्सक्राइब करें, देखेंगे तब भी। क्योंकि तुमने ये कहा कि चाहे तुम मुझे पसंद करो या ना करो, लेकिन तुम मुझे देखे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि मैं चीज ही ऐसी हूँ। ये है चालू ओपी के मन की इच्छा, मन के डायलॉग। जो लोग समझ रहे हैं वो समझ सकते हैं, और हमें समझदार लोग चाहिए। तुम खुद समझदार हो वैसे। फनी, ये कैसे करूं अम्मी, ये कैसे करूं? भाई साहब, खुद के बच्चे को वैक्सीनेशन लगाने के लिए खाला भी चाहिए, और खाला की बेटी भी चाहिए, और अपना एडिटर भी चाहिए, और अपना पति भी चाहिए, और ये समझदारी की बात करती है। कहते हैं पता नहीं 20 कॉल आए हैं, पता नहीं कितने अलग अलग नंबर से कॉल आ, तो अगर तुम्हें पता है कि इंटरनेट का नंबर है तो तुम उठा क्यों रहे हो? तुम तो सबसे बड़े बेवकूफ हो। अगर तुम्हें पता है कि कोई तुम्हें कॉल करेगा तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें नंबर से कॉल करेगा, उनके रियल नंबर होने चाहिए। और जब तुम्हें पहले ही पता है कि वो इंटरनेट के नंबर है तो तुम इंटरनेट के नंबर से उठा क्यों रहे हो? या तुम्हें पॉपुलैरिटी चाहिए कि भाई हमारा यूएस से आ रहा है, हमें कनाडा से आ रहा है, हमें फलानी जगह से आ रहा है, हमें ढिमाके से जगह से आ रहा है, क्योंकि जो इंटरनेट वाले नंबर होते हैं ये इसी तरीके से यूज किए जाते हैं। बट पता चल जाता है। अब तुम्हें ही ज्यादा चुल लग रही होगी जो तुम फोन उठा रहे हो और गाली खा रहे हो। अरे जब एक बार हो गया तो फिर क्या जरूरत है तुम्हें वो फोन उठाने का, जब तुम्हें पता है कि वो इंटरनेट का नंबर है, रियल नंबर नहीं है। इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं, इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं। फनी बता रहा है कि इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं, और चालू बता रही है कि वो एक लड़की है। कहता है सुनी भी नहीं जा रही है वो। भाई फोन बंद कर ले अपन। और सबसे बड़ी गलती तो तेरी बीवी की है, जिसको अपने वीडियो को, अपने व्लॉग को फिल्टर करना नहीं आया। वो कब क्या चीज दिखा देती है, और अगर चला जाए, चलो मान लिया जाए कि वो गलती से चला गया, नहीं ध्यान दिया,
1000 बार क्रॉस चेक करो भाई, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो जा रही है, जो नहीं दिखनी चाहिए, जो कि अगर प्राइवेसी का मामला है। भैया तुमने अपने नंबर जो है ना सब जगह दे रखे हैं, तुमने अपने रेस्टोरेंट का नंबर तुमने बांट रखा है, और ये अब से नहीं, अब से 1.5-2 महीने पहले, सॉरी 1.5-2 साल पहले की बात है, जब इसका रेस्टोरेंट शुरू हुआ ही हुआ था। पता नहीं किस चक्कर में इसने नंबर जो है वो अपना दिखा दिया और लोगों ने वो नंबर नोट भी कर लिया था, और तब से लेकर अब तक अगर वो नंबर लोगों के पास है तो तुझे ये इस बात का, इस दिन का इंतजार कर रही थी, क्यों नहीं नंबर बदल लिया? इतनी बड़ी चीज थी। अरे नंबर बदलने में आपको 4 से 5 दिन लगते हैं, अगर आपको अपना नंबर बैंक में या कहीं पर भी चेंज कराना है। आधार कार्ड में नंबर आपको चेंज कराना है, 1 से 2 दिन आपको लगेंगे मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। आप जाकर वहां पर चेंज करा सकते हो, क्योंकि आज की डेट में आधार कार्ड में भी सेम नंबर होना चाहिए और आपके बैंक में भी सेम नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। तो भाई नंबर दूसरा ले और ये कर ले, अपना उठा के चेंज कर ले। 1.5-2 साल से इनको अब तक होश नहीं मिला है भाई साहब कि वो जो नंबर इनका लीक हो गया था उस नंबर को कम से कम बचा ले। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह थी उस नंबर के लीक होने की। झूठ बोल रहे दोनों मियाँ बीबी यहाँ पर बैठ के सिंपैथी गेन करने के लिए। फनी को थोड़ा गुस्सा भी आया था तो हमने कहा नहीं गुस्सा मत करो, क्योंकि फनी का नंबर पहले भी लीक हो गया था हमसे। अरे लीक हो गया था तो तुझे सोल्यूशन ढूंढना चाहिए था। यहाँ बैठ के तू कंटेंट बना रही है, तेरे लिए तो ये भी कंटेंट है। फनी को गाली पड़ी, ये मेरे लिए कंटेंट है। फ्रेंड्स फनी को पड़ी गालियां गालियां गालियां। कह रही है एक बार हमसे गलती से बाहर चला गया तो या तो कोई जान पहचान का है या कोई हेटर्स है। मतलब तू पहले डिसाइड कर ले, जान पहचान का कौन? मतलब तेरे रिश्तेदार, तेरे रिश्तेदारों में से किसी ने नंबर दिया है या फिर कोई हेटर्स है। अब हेटर को नंबर कैसे मिला? तूने लीक करा तो चेंज कर। कोई हेटर्स में से ही होगा जिन्होंने आपका नंबर सेव करके रखा होगा। तू इंतजार कर रही है कि वो हेटर्स उस नंबर का फायदा उठाए। वाह चालू अपी, कितनी अच्छी बीवी है। माँ तो तू है ही नहीं अच्छी, बहू भी अच्छी नहीं है, तो बीवी भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो बहुत गंदा बोले थे। अच्छा इस पॉइंट पे अगर ये सच बोल रहे हैं तो भाई मैं इस चीज के लिए बोलूंगी कि वो कोई भी हो, अगर बच्चे को बोल रहे हैं तो बहुत ही गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल भी बच्चे को नहीं बोलना चाहिए। गलत तो खैर इनको भी नहीं बोलना चाहिए, गालियां इनको भी नहीं देनी चाहिए, कोसना इनको भी नहीं चाहिए। जिस चीज के लिए मैं बोल रही हूँ, इनको कॉल आउट कर रहे हो आप, इनके कंटेंट के लिए इनको कॉल आउट कर रहे हो, उनके झूठ बोलने के लिए इनको कॉल आउट कर रहे हो, लेकिन आप इस तरीके से गंदी गालियां नहीं दे सकते हो बिना वजह के। आप इनको कोस नहीं सकते हो, आप इनको बददुआएं नहीं दे सकते हो, और खासतौर से बच्चों को तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कहती है अगर वो इंडियन नंबर होता तो, मतलब आ गई ना जबान पे बात। कहती है अगर वो इंडियन नंबर होता है, मतलब वो अगर प्रॉपर नंबर होता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, वो नेट का नंबर था। चालू अपी ने खुद ही बता दिया कि वो होशियार है और मैं बेवकूफ हूँ। कहती है और आप देख भी रही होगी हर बार, और लड़की थी फ्रेंड्स जो गाली दे रही थी ना, वो मेरे फनी को गाली दे रही थी। तो इसके पास बहाना था और इसने आके यहाँ पे बैठ के ये कर लिया। अब भैया वो तो शायद वो हो सकता है सच भी होगा जो भी वो कह रही है कि आप सुन भी रही होंगी, ये जो भी कुछ है। चलो मैं तो खैर उस पर नहीं बोलूंगी कुछ भी, बट यस इसका घर पूरा फैला हुआ था, इसके पास कंटेंट था नहीं तो इसको कंटेंट बनाना था, इसलिए इसने 20 मिनट का जो है ना इतना लंबा चौड़ा बना दिया यहाँ पर बैठकर ज्ञान बांटकर सिंपैथी गेन करने के लिए। तो इसलिए इसके पास कंटेंट नहीं था और इसका घर सारा फैला हुआ था, वरना ये रूम टूर दिखाती। ये इन सारी चीजों में पढ़ती भी नहीं, लेकिन चलो ठीक है, इसने सोचा कि चलो सिंपैथी गेन कर लेते हैं, ये बातें भी बता देते हैं और इस तरीके से अपना पूरा कंटेंट बना लेते हैं। तो ये था चालू अपी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।